नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु पूजा को व्यास पूजा क्यों कहा जाता है और ये श्री वेद व्यास भगवान जी से संबंधित तिथि क्यों मानी जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत कम लोगों को प्राप्त है कि गुरु पूजा यानी व्यास पूर्णिमा को ही भगवान श्री वेद व्यास जी का प्रागट्य दिवस है, जिसे कि हम गुरु पूजा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। श्री वेद व्यास भगवान जी महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म जम्बू द्वीप में हुआ था। द्वीप में जन्म होने के कारण इनका जन्म का नाम कृष्णद्वैपायन था, लेकिन जब इन्होंने वेदों की रचना की तो इन्हें वेद व्यास जी के नाम से जाना गया। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत ग्रंथ को लिखा, जिसमें भगवान गणेश जी ने इनकी सहायता की। दोस्तों, आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि आज हम ये श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ये श्लोक वास्तव में भगवान श्री वेद व्यास से ही संबंधित माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश इस सृष्टि को चलाने में, इसको रचने में, पालनहार करने में और इसका संहार करने के में माने जाते हैं, उसी तरह भगवान वेद व्यास जी भी प्राणियों की रचना में, उनका पालन करने में और उनका संहार करने में भी माने जाते हैं। कैसे? आइए हम जानते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, प्राणियों को उत्पन्न किया, पशु पक्षियों को उत्पन्न किया, ठीक उसी तरह भगवान वेद व्यास जी ने महाग्रंथों की, पुराणों की रचना करके हमारी बुद्धि का विकास किया। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने हमें हमारा पालन किया, सृष्टि का पालन किया, उसी प्रकार जैसे बाहर के शरीर को पालन करने में अन्न की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उसका पोषण करने के लिए हमें भगवान की कथा, सत्संग, मन की शुद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों के जरिए हमें प्रदान की। जिस प्रकार भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान वेद व्यास जी भी अपने रचे हुए ग्रंथों में जो भी ज्ञान की बातें हैं, हम उन्हें की वाणी को अपने गुरुओं के मुख से सुनते हैं और वे हमारे में तामसिक गुणों का, हमारे में अशांति का नाश करती हैं और हमारे अहंकार को तोड़ती हैं, हमें सच्चाई का अनुभव कराती हैं। आज तक जितने भी गुरु, जितने भी ज्ञानी पंडित, जितने भी कथा रचयिता हुए हैं, वे सब पुराने ग्रंथों को, पुराणों की बातों को पढ़कर ही हमें आगे बताते हैं। ये वास्तव में ये जो वेद लिखे गए हैं भगवान वेद व्यास जी के द्वारा, श्रुतियाँ, ये सब हम तक ज्ञान पहुँचाने वाले हमारे गुरु दरअसल पीछे से इन्हीं ग्रंथों से ही तो पढ़कर हमें बताते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों के पीछे भगवान वेद व्यास जी ही का ही योगदान रहा है, जो कि चिरंजीवी हैं। और ये श्लोक सच में इस सत्यता को उजागर करता है और सत्य साबित करता है कि गुरु ही भगवान हैं और गुरु ही हमें भव सागर से पार लगाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन भगवान वेद व्यास जी की पूजा की जाती है अपने गुरु के जरिए। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई कथा सुनने जाते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु की हो, भगवान शिव की हो, भगवान ब्रह्मा जी की हो, देवी शक्ति की हो, या भगवान गणेश जी की हो, तो कथा सुनाने वाले को ये कहा जाता है कि वो व्यास हैं और वो व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुनाते हैं, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है।
कथा सुनाने वाला भी वेद व्यास जी के समान ही जब तक वह व्यासपीठ पर बैठा हमें कथा सुना रहा होता है, उसे वेद व्यास के रूप में ही मानकर उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी दिन हम अपने गुरु को भी भगवान वेद व्यास जी के समान समझकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हमने गुरु धारण नहीं किया हुआ है तो हमारे घर के जो कुल पुरोहित हैं, हम उन्हें भी गुरु भगवान के सम्मान समझकर श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करें। अगर वे भी नहीं हैं तो घर में हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हैं, उनसे बड़ा गुरु तो दुनिया में कोई भी नहीं है। इस संसार में जब हम आए तो हमें इस संसार की बातों का ज्ञान कराने वाले सबसे पहले हमारे माता पिता ही तो थे। हमें उनको ही गुरु मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए और हर एक से कोई ना कोई बात सीखी। तो दोस्तों, इस दिन हम भगवान वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, उनके नाम के जयकारे लगाते हैं। बोल वेद व्यास भगवान जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।